प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरे विश्व की नजर है। साथ ही हिंदुस्तान में भी एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ वो उम्मीदें जो दोनों देशों के रिश्तों को लेकर आने वाले वक्त में हिंदुस्तान रख सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मीरा शंकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत रह चुकी है। एक लंबा अनुभव है मैम आपका अमेरिका को देखने का, वहां की पॉलिटिक्स को, वहां के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आप किस तरह से देखती हैं? एक शुरुआती जवाब आपका इस पर। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण विजिट रहेगा क्योंकि एक तो ये स्टेट विजिट है। तो सेरेमोनियल ढंग से और प्रोटोकॉल के ढंग से इसमें बहुत ऊंचा प्रोटोकॉल होता है और अक्सर यूएस में ये पसंद नहीं करते स्टेट विजिट। वो बहुत कम लीडर्स को स्टेट विजिट देते हैं, ज्यादातर ऑफिशियल विजिट या वर्किंग विजिट देते हैं जिसमें ये सब प्रोटोकॉल नहीं होता। तो स्टेट विजिट होने का नाते ये दिखाना चाहते हैं कि यूएस इस विजिट को काफी अहमियत देता है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां कांग्रेस को संबोधित करेंगे, तो ये दूसरी बार कर रहे हैं और बहुत कम विश्व के लीडर्स हैं जिन्होंने ये 2 दफे कांग्रेस को संबोधित किया है। तो तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि जिन समझौतों की बातचीत हो रही है और जिन समझौतों को फाइनलाइज होने की संभावना है इस विजिट में, वो हमारे रिश्तों को काफी ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ये मानिए कि जहां हमारे रिश्ते आज हैं उससे कई कदम आगे निकल जाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ गया है और तैयारी है अपने सामरिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भविष्य में। अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस करने वाले दूसरी बार एड्रेस करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक लम्हे को पूरा देश और विश्व गवाही देगा। लेकिन क्या आप इसको मोटे तौर पर भारतीय कूटनीति की जीत समझते हैं? क्योंकि पूरी विश्व के अभी परिदृश्य को हम समझे तो कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जिसमें यह दबाव रहता है कि क्या रूस यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ भारत बोलेगा। रूस ने को लेकर भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि हम युद्ध के विरुद्ध हैं। हम रूस या किसी एक देश के विरुद्ध नहीं बोलेंगे किसी के दबाव में आकर। हम युद्ध के विरुद्ध में हैं, हम युद्ध पे जल्द लगाम लगे, ये बार बार रीइटरेट कर रहे हैं। उसके बावजूद अमेरिका का इतना एक तरह से सम्मान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को, भारत की जनता को भी इसके साथ बहुत मायने रखता है। आज के अगर हम कूटनीतिक परिदृश्य को रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर देखें तो देखिए, दोनों देशों के बीच यूक्रेन को लेके अलग अलग विचार थे और अलग अलग नीतियां थी और ये यूएस को शुरू में पसंद नहीं आया और वो चाहते थे कि हम उनके साथ मिल जाएं, पर हम उनको समझा पाए कि भारत के कोई ठोस कारण भी हैं जिस वजह से वो रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है और वो युद्ध के खिलाफ है। तो ऐसा है कि ये यूएस मान गया कि भारत के ठोस कारण है और उसको एक तरफ रखते हुए भी रिश्ते आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो मिलते जुलते इंटरेस्ट हैं खास तौर से इंडो पैसिफिक में, वो ज्यादा महत्व रखते हैं। मीरा जी, अब अमेरिका और अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी आप वहां पर वक्त गुजार कर समझ गई होंगी। ट्रंप को लेकर जो एक वक्त पर यूफोरिया हमने देखा था और ट्रंप अल्टीमेटली राष्ट्रपति भी बने, उसके बाद मामला पलटा, जो बाइडेन आए। ट्रंप के साथ जो ऐतिहासिक वहां पर प्रधानमंत्री का दौरा रहा था और उसके बाद इंडिया भी वो आए, स्टेडियम में ट्रंप के साथ बड़ा कार्यक्रम। लेकिन इसके बावजूद वो एक स्टैंप जो लगा कि आप ट्रंप का साथ दे रहे हैं अमेरिका के लिए, क्या जो बाइडेन के इस
स्टेट गेस्ट के तौर पर पीएम को बुलाने के साथ वो भी बदलेगा कि सरकार कोई भी हो, भारत का रिश्ता इंडिपेंडेंट ऑफ दैट अमेरिका से चल रहा है? जी, ये एक मुद्दा है, भारत के साथ रिश्ते मजबूत बनाना एक मुद्दा है जिसपे दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यूएस में एकजुट हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि चीन से जो चैलेंज आ रहा है और आएगा आगे, उसके लिए वो इंडो पैसिफिक में अपने जो साझेदार हैं और जो एलाइज हैं, भारत एलाई नहीं है, भारत का यूएस के साथ एक सामरिक साझेदारी है, पर यूएस चाहता है कि साझेदारों के साथ और एलाइज के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करे, क्योंकि आगे भविष्य में और आज भी चीन की चुनौती उनको चैलेंजिंग लगती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे दोनों पार्टीज एकजुट हैं। हाँ, कुछ हिस्से हैं डेमोक्रेट्स में जो आलोचना करते हैं भारत की, पर सरकार नहीं करती। और अगर आप ट्रम्प का भी देखें तो शुरू में ट्रम्प काफी नाराज थे भारत से, क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी के रिश्ते ओबामा से बहुत घनिष्ठ थे, तो काफी टाइम लगा उनको बुलाने में भी। और जो आर्थिक तौर से ट्रम्प ने भारत के खिलाफ किया वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसका बुरा प्रभाव पड़ा। आईटी सेक्टर में वीजास को कम देना, ड्यूटीज बढ़ा देना, कई सारे प्रोडक्ट्स में जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में जीरो ड्यूटीज हटा देना कई प्रोडक्ट्स पे। तो आर्थिक तौर से जो ट्रम्प ने भारत के खिलाफ कदम लिए वो काफी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। बाद में जो है सामरिक तौर पे रिश्ते काफी मजबूत हो गए थे ट्रम्प के समय में, पर मुझे लगता है कि बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है वो चीन के खिलाफ काफी ठोस कदम ले रही है। और जैसे सेमीकंडक्टर्स पे उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, चीन को अब यूएस के सेमीकंडक्टर्स नहीं भेजे जा सकते, ना उनकी टेक्नोलॉजी भेजी जा सकती, ना कोई आदमी जो इसमें एक्सपर्ट है और यूएस का नागरिक है वहां जाके चीन के साथ कोऑपरेट कर सकता है। और तीसरे देश भी जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं यूएस के कंपोनेंट्स लेके, उनको भी यूएस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ये चीन को भेजने के लिए। तो एक तरीके से ये तीसरे देशों पे भी, जैसे साउथ कोरिया या जापान या ताइवान, जो तीसरे देश है उनके ऊपर भी एक तरीके का प्रतिबंध है। यूरोप के साथ भी बाइडेन ने कोशिश करी है कि यूरोपियन देश जो थे वो काफी चीन की ओर देखते थे, मतलब सख्ती नहीं करते थे चीन की ओर, और अभी भी पूरी तरीके से वो एकजुट नहीं है यूएस के साथ इस मामले में। पर काफी बाइडेन ने आगे बढ़ाया है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं चीन से, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प जो है ना, एक तरीके से इमोशनल और डिसाइसिव, इम्पेचुअस भी कह सकते हो, बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते थे। बाइडेन काफी तौर तरीके से कदम ले रहे हैं एक तरीके से, जिससे वो चीन की चुनौती को का सामना कर सके आगे। और इस वजह से मीरा जी कहा जा सकता है कि इस 3-4 दिन के दौरे से, जहां पर यूएन में प्रधानमंत्री योगा डे भी मनाने वाले हैं, चीन के पेट में घातक दर्द होने की संभावना है। ये जो है मुझे लगता है कि जो ठोस समझौते भी होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अभी तक यूएस हिचकिचाता था सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी देने के लिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव हुआ था ओबामा के समय, पर वो कहीं आगे नहीं बढ़ सका। छोटी छोटी 3-4 प्रोजेक्ट्स करी थी। अब जो है जीई और एचएएल, हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एक समझौता करने वाले हैं जिससे जीई के 414 जेट इंजन्स इंडिया में बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस में जीई का ही इंजन लगा हुआ है, पर वो कमजोर है, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है जो हम चाहते हैं। और एयरफोर्स का ये था कि जो वहां तेजस आप बनाएंगे, अगला जो तेजस बनाएंगे उसमें एक और मजबूत इंजन होना चाहिए। तो ये GE414 का जो इंजन है ये ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, और जो पेट्रोल भी फ्यूल लेता है वो काफी कम है। तो इससे ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। और अभी तक यूएस तैयार नहीं था ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए। ये समझौता फाइनलाइज होता है तो एक तरीके से ये हमारे सामरिक साझेदारी में एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन भारत में हो। शुरू में तो ज्यादा बाहर से ही आएंगे कंपोनेंट्स, और हमें जल्दी से जल्दी वो वैल्यू एडिशन कंपोनेंट्स हिंदुस्तान में ही बनाने चाहिए ताकि वो हमारे सिस्टम्स में इंटीग्रेट हो जाए। दूसरा, ये कह रहे हैं कि माइक्रोन जो है यूएस कंपनी, वो भारत में निवेश करने वाली है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। अगर ये समझौता तैयार हो जाता है और ये निवेश आगे बढ़ता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे सामरिक साझेदारी में। और तीसरा जो अभी सुनने को आया है कि भारत प्रेडेटर ड्रोन्स यूएस से खरीदेगा। करीब 30 ड्रोन्स की रक्षा मंत्रालय ने अप्रूवल दे दी है। अब वो कैबिनेट में जाएगा। हमारे यहाँ कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी सुरक्षा पे है वो उसको अप्रूवल देगी और फिर यूएस में जाएगा। पर अभी तक यूएस ये प्रेडेटर ड्रोन्स भी देने के लिए तैयार नहीं था, तो ये देने के लिए तैयार हो गया है यूएस। ये भी एक काफी बड़ा कदम है। तो सुरक्षा क्षेत्र में जो हम चाहते थे कि किसी तरीके से हम ये खाली हथियार खरीदने वाले देश नहीं बनना चाहते। हम यूएस के साथ मिलके अपनी टेक्नोलॉजी को और ऊपर करना चाहते हैं और यहाँ पे बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं उनके साथ। इसमें ये बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा आगे चल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीरा शंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत आप रह चुकी हैं, आपको अंदाजा है वहां की राजनीति का, देश की राजनीति को भी आप समझती हैं। कूटनीति के मायने में ये दोनों देशों के रिश्ते को आगे ले जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा है। धन्यवाद आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।